हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सिविल प्लेनेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप कोई भी ए या जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, या आप डिग्री सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आगे बात करते हैं। टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। The agencies responsible for the transportation of soil particles are, जिस वजह से सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। तो उसमें सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। स्विफ्ट रनिंग वाटर इज capable of moving a considerable volume of soil। जो भी एक अच्छे अमाउंट में फ्लो करती जो कोई भी पानी है, रनिंग वाटर है, तो वो अपने साथ पानी अपने बहाव के साथ नीचे से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सॉइल में बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और बाय रोलिंग एंड स्लाइडिंग अलोंग द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो या तो सस्पेंडेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो रोलिंग होते हुए और स्लाइडिंग होते हुए पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ये एक रूल है कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स की साइज है जो सस्पेंशन में है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर के हिसाब से रहते हैं। पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर रेंज इन साइज फ्रॉम बोल्डर्स टू क्ले। ये बोल्डर और ये जो क्ले है वो सॉइल की पार्टिकल के साइज के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। जो बोल्डर्स होते हैं वो 300 mm से ज़्यादा के साइज़ के रहते हैं, जबकि क्ले है वो 0.002 mm से भी कम की साइज़ के रहते हैं। सबसे इनके जो ऑर्डर है, सबसे छोटा क्ले रहता है, फिर उससे बड़ा सिल्ट, फिर सैंड, फिर कोबल और बोल्डर्स। इस हिसाब से यहाँ पे इस हिसाब से इस साइज़ के हिसाब से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो वेरी होते हैं। ये जो हम साइज ऑफ पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में बात करेंगे तब ये इसका चार्ट एक आता है। अभी ये जान लीजिए कि बोल्डर जो है वो 300 mm से भी बड़ा होता है, बड़ा ओके, और क्ले है वो 0.002 mm से भी छोटा होता है। बाकी बीच में सिल्ट, सैंड और कोबल, बोल्डर, इस हिसाब से अलग अलग सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं। आगे बात करते हैं। कोर्सर पार्टिकल्स आर ड्रॉप व्हेन अ डिक्रीज इन वाटर वेलोसिटी अकर्स। जो पानी के साथ बहाव के साथ जो पार्टिकल्स जाते हैं, जब भी वाटर की वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी कम होती है तो वो धीरे धीरे पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं। द फाइनर पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, आर कैरिड फर्दर डाउन स्ट्रीम एंड डिपोजिट व्हेन द वेलोसिटी रिड्यूस। और जो फाइनर मीन्स और भी जो छोटे पार्टिकल्स है और वो आगे चलते जाते हैं पानी के साथ, और जब वेलोसिटी एकदम बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तब वो डिपोजिट होते हैं। Soils that are carried and deposited by water are called alluvial deposit। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एल्यूवियल सॉइल की डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है। क्या कहता है? सॉइल जो है that are carried, साथ पानी के साथ जाता है और डिपोजिट होता है, कैरिड एंड डिपोजिटेड बाय वाटर। कौन सा वाटर? स्पेसिफिकली रिवर। आर कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल का टाइप है जिसको एल्यूवियल डिपोजिट बोलते हैं। सॉइल पार्टिकल्स कैरिड बाय रिवर वाइल एंटरिंग अ लेक, जब लेक में एंटर होते हैं, डिपोजिट ऑल द
coarse particles because of a sudden decrease in velocity. Such coarse soil deposits are called lake deltas. But the fine grained particles move to the center of the lake and settle when the water become quiet. ये जो है ये एक बात करता है कि जब भी जो नदी है वो मान लो कि किसी लेक के कांटेक्ट में आती तो सडनली जो कोर्सल पार्टिकल है वो यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और जो फाइनल पार्टिकल है वो और अंदर जाते हैं लेक के अंदर और फिर वहाँ बीच में जाके फाइनल पार्टिकल वहाँ पे सेटल होते हैं। तो जो ये बाहर कोर्स पार्टिकल जो ये लेक होता है उसके बाहर जो लेक कोर्स पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं उसको लेक डेल्टा बोलते हैं और जो पार्टिकल्स पानी के साथ अंदर तक जाते हैं फाइन पार्टिकल्स और अंदर जाके फिर उसके नीचे डिपॉजिट होते हैं उसको लेकरस्टाइन डिपॉजिट बोलते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर वीक एंड कंप्रेसिबल। कौन सा? लेकरस्टाइन। एंड पोजेस प्रॉब्लम फॉर फाउंडेशन। If coarse and fine grained deposit are formed in sea water, then they called marine deposit. अगर ये जो नदी के साथ कोई भी मिट्टी जो जाती है वो सी वाटर के साथ अंदर डिपॉजिट होती तो उसको मरीन डिपॉजिट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम 4 डेफिनेशन एक साथ देख सकते हैं: एल्यूवियल डिपॉजिट, लेक डेल्टा, लेकरस्टाइन डिपॉजिट और मरीन डिपॉजिट। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम एल्यूवियल डिपॉजिट का एक डायग्राम देखने को मिलता है। जो यहाँ से जो सॉइल पार्टिकल होता है ये ओरिजिनल ग्राउंड है, इसका जो है पानी के बहाव के साथ ये कटिंग हुआ, इतना एरोडेड हो गए, ये कटिंग हुआ, तो इतना पोर्शन जो है ये पोर्शन की जो मिट्टी है वो आगे जाके सेटल हुई है। जब कोई ओरिजिनल जो ग्राउंड था वो ये ओरिजिनल ग्राउंड था, लेकिन समय के साथ और पानी के बहाव से के साथ यहाँ पे मान लो कि बारिश हुई और पानी जो था इसके साथ पानी अपने साथ जो है मिट्टी आगे ले गई, तो अब जो ग्राउंड हुआ वो इतना ग्राउंड हुआ, तो जो मिट्टी आगे गई वो इतनी मिट्टी आगे गई। तो वो आगे जाके कैसे किस हिसाब से नीचे डिपॉजिट होती है उसका अलग अलग यहाँ पे डायग्राम दिया है। जैसे कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो कोर्स सॉइल में आते हैं तो वो पहले डिपॉजिट हुए, सैंड से फाइन होता है सिल्ट तो और आगे जाके नीचे डिपॉजिट हुए, सिल्ट से फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो क्ले के रहते हैं वो और आगे जाके डिपॉजिट हुए, और फिर बाद डेल्टा उससे भी फाइन पार्टिकल्स आगे जाके डिपॉजिट हुए। तो इस हिसाब से जो एल्यूवियल डिपॉजिट है वो वेरी होता है। ये बात हुई एल्यूवियल डिपॉजिट की, जिसमें वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बोलते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो है वाटर। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो एल्यूवियल सॉइल वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? तो वाटर से। रनिंग वाटर मान लिया तो रिवर, रनिंग वाटर रिवर ओके कह सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात आती है। लाइक वाटर, पानी की तरह विंड कैन एरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। फाइन ग्रेन्ड जो सॉइल है वो विंड के द्वारा मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। सॉइल्स कैरिड बाय विंड एंड सब्सिक्वेंटली डिपॉजिटेड आर कॉल्ड एओलियन डिपॉजिट। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जो है एओलियन डिपॉजिट। जो आगे वाटर के साथ था वो था एल्यूवियल जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, उसी तरह विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको बोलते हैं हम एओलियन डिपॉजिट। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें लार्ज सैंड ड्यून्स जो रहते हैं वो जो हवा के साथ जो सॉइल के पार्टिकल्स इकट्ठा होके थे और जो डिपॉजिट बनाते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। तो लार्ज सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय विंड। सैंड ड्यून्स आर अ कॉमन रादर occurrence इन डेजर्ट एरियाज ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड द यूएसए। सैंड ड्यून्स जो हम बोलते हैं, हम ऐसे रेगिस्तान में जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर देखते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। वो जनरली विंड ट्रांसपोर्टेड होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो डेजर्ट एरिया है उसको रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए।
क्योंकि जो डेजर्ट की जो सैंड है वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती है। तो आगे बात करते हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स सच एज सिल्ट एंड क्ले कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इन एरिड रीजन। Wind blown silt and clay deposit with some cementing material in a loose stable condition classified as loess। तो यहाँ पे दूसरी एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म आया जिसको बोलते हैं लोएस। लोएस जो है वो एक तरह की विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल दूसरी कौन सी हुई, एओलियन डिपोजिट, ओके, या तो एओलियन सॉइल और दूसरी है लोएस। लेकिन लोएस में क्या डिफरेंस है, तो लोएस जो है वो सिल्ट एंड क्ले डिपोजिटेड विथ सम सीमेंटिंग मटेरियल। सिल्ट और क्ले के साथ कोई एक सीमेंटिंग मटेरियल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ओके, जिसको बोलते हैं हम लोएस। लोएस डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी, high compressibility and poor bearing resistance when wet. The permeability in the vertical direction is large. permeability जो रहती है, permeability means कि पानी को अंदर से बाहर जाना, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब ऊपर से नीचे जाने का जो permeability है डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल्स। Glaciers are large deposit of ice formed by the compaction of snow. स्नो जो है वो इकट्ठा एक लेयर बाय लेयर इकट्ठा होके बन जाता है ग्लेशियर। As the glaciers grow and move, they carry with them soil varying in size from fine grain to huge boulders. जब भी ग्लेशियर है वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ग्लेशियर टूटते हैं हमें पता है, तो वो गिरते हैं पहाड़ से, तो अपने साथ बहुत बड़े पैमाने पर जो बोल्डर्स और फाइन ग्रेन सॉइल ऊपर से लेके नीचे आते हैं। सॉइल गेट मिक्स विथ आइस एंड आर ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। वही जो मिट्टी रहती है वो आइस के साथ मिक्स हो जाती है और ये अपनी जगह से बहुत दूर जाके डिपॉजिट होती है। इसमें एक टर्म आया ड्रिफ्ट। तो क्या कहता है, ड्रिफ्ट इज ए जनरल टर्म यूज फॉर द डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर। ड्रिफ्ट जो है एक जनरल टर्म है जो ग्लेशियर के द्वारा मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये तो यहाँ पे हमें 4 से 5 डेफिनेशन मिली है। सबसे पहले एल्यूवियल था वाटर द्वारा, फिर एओलियन, एओलियन के द्वारा ही जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं लोएस, और अब ड्रिफ्ट। ये सारी की सारी हमें याद रखनी है। तो जो ड्रिफ्ट है वो जनरल टर्म है को किसके लिए, डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड टिल। एक और नया टर्म आया टिल। टिल क्या है, डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर जब मेल्ट होता है और जो मिट्टी का जो अपने साथ बहाव ले जाता है तो उसको बोलते हैं टिल। The landform or topographic surface after a glacier drops the material is called as terminal moraine. The land which was once covered by glacier and on which till has been deposited after melting is called ground moraine. The soil carried by the melting water from the front of a glacier is termed as outwash. ये टर्मिनल मोरेन, ग्राउंड मोरेन और आउटवॉश, इसका हम डायग्राम नीचे देख सकते हैं। जो मिट्टी है वो ऊपर से अपने साथ जैसे मेल्ट हुई तो अपने साथ वो नीचे आ गई, तो उस मिट्टी को बोलेंगे आउटवॉश। टर्मिनल मोरेन क्या है, जो लैंड फॉर्म और टोपोग्राफी सरफेस, जो लैंड फॉर्म ये टोपोग्राफिक जो सरफेस है ड्रॉप्स द मटेरियल, इसको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। और जो लैंड विच वॉज वंस कवर्ड बाय ग्लेशियर एंड ऑन विच टिल हैज़ बीन डिपोजिटेड आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होने के बाद जो हमें दिखता है यहाँ पे, यहीं पे हमें ग्राउंड मोरेन भी दिखता है। तो ये जो डायग्राम है आउटवॉश टर्मिनल मोरेन का डायग्राम हमें दिया हुआ है। आइए आगे बात करते हैं ग्रेविटी डिपोजिट सॉइल की। सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी आर कॉल्ड कोल्यूवियल सॉइल। तो एक और सॉइल का टर्म आया, इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसको बोलते हैं कोल्यूवियल, जो
ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी हुई और डिपॉजिट भी होती है। ग्रेविटी कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ग्रेविटी के द्वारा जो माटी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए, ग्रेविटी के द्वारा कैसे, तो ये बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, तो यहाँ से ऊपर जो मिट्टी जो पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ आके नीचे जो इकट्ठा होते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो बस वही हो गए कोल्यूवियल सॉइल। As the movement is limited, there is no appreciable change in the material move. Gravity deposit are termed as टेलस। ग्रेविटी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसको टेलस भी कहा जाता है, इसलिए कोल्यूअर और टेलस मिट्टी ग्रेविटी डिपोजिट द्वारा की गई है। They include the material at the base of cliff and landside deposits. Talus consists of irregular coarse particles. It is a good source of broken rock pieces and coarse grained soil for many engineering works. आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।